हेलो गाइस, वेलकम टू एएस ऑनलाइन कोचिंग। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला सम क्या बोलता है कि द पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज स्पेंड अमॉन्ग फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी इन अ रेशियो ऑफ 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, उसके चार दोस्त है ए बी सी एंड डी। ओके, तो जो पर्सन है ना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है चारों पेन इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। तो पूछा है कि इस रेशियो में बांटने के लिए उस पर्सन के पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स होनी चाहिए। ओके, तो ये तो प्रॉपर रेशियो में है नहीं, फ्रैक्शन में है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, रेशियो में लाना पड़ेगा हमें। तो रेशियो में लाने के लिए एलसीएम यूज करेंगे। ओके, एलसीएम। आपको एलसीएम का एक ट्रिक बताता हूं किस तरीके से एलसीएम सॉल्व करने का। देखो एलसीएम किसका निकलेगा, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पे लिख दो 3, 4, 5 एंड 6। ओके, इसका एलसीएम निकालना है हमें। ओके, तो एलसीएम कैसा निकालने का कि देखो अब पहला 3 देखो, 3 किससे होता है क्या डिविजिबल, नहीं ना। तो 3 को एज इट इज रखो। 4 होता है ना, किससे होता है, 4 होता है 2 इंटू 2 4 होता है। ओके है ना। 5 तो नहीं होता है, 5 एज इट इज लिखो। एंड देन 6 होता है ना, किससे होता है, 2 इंटू 3 से होता है, बराबर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो हमने कर लिया आराम से कि हाँ जो जैसे कि 3 तो अपने से होता है, 3 को 3 से करो, 4 को 2 2 जा 4, 5 को एज इट इज 6 होता है, 2 3 जा 6। ओके, तो अभी क्या करने का मालूम क्या कि देखो 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार। हाँ, तो एक बार लिख दो 3 को। देन 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 के पैर बनाएगा, 2 के पैर। अब ये 2 2 बार है ना, तो इसको लिख दो एक बार। देन 5 एज इट इज, और बचा एक सिंगल 2, उसके बाद कोई भी नहीं है, तो ये हो गया यहाँ पे 2। और वापस देखने का कि ये और किसी से ये और होता है क्या ऑप्टिमाइज। देखिए 3 तो 3 से 3 और 1 से ही जाता है, तो ये नहीं होगा आगे। देन 2 भी नहीं होगा, देन 5 भी नहीं होगा, देन 2 भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये नहीं करना है कि ये जो 2 है उसको एक ले लो, नहीं। ये कब करना होता है, जब अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करते हो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑप्टिमाइज किया था ना, 2 2 4। इसको करने के बाद तभी हमने दो 2 में से एक 2 लेते। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं हुआ ना अगर, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा। जैसे कि इसको कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे ना, तो आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना एलसीएम, तो 60 आ गया इसका एलसीएम। ओके, तो अब क्या यहाँ पे हमें 60 60 करना है ना, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। तो यहाँ पे 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। और यहाँ पे 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। यहाँ पे 60 के लिए 12 से, देन यहाँ पे 60 के लिए 10 से। ओके, तो ये हो जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा, ऊपर नीचे होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये 20/60। देन ये हो जाएगा 15/60। देन ये हो जाएगा 12/60। देन ये हो जाएगा 10/60। तो ऐसे में निकल गया। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, 20:15 12:10। ओके, ये हमें एग्जैक्ट रेशियो मिल गया है। तो पूछा क्या है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पेन होनी चाहिए उस पर्सन के पास इस रेशियो में डिवाइड करने के लिए। तो क्या सिंपली ये सबको ऐड कर दो, 2x प्लस 15x प्लस 12x प्लस 10x इक्वल्स टू, पूरा ऐड करेंगे क्या आता है, ये होता है 10 30 40 50 57 x आ गया हमारे पास। ओके, अभी क्या पूछा है, मिनिमम नंबर पूछा है ना। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं तो क्या आएगा, 57 इंटू 0 0 हो जाएगा, पेन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं 57 इंटू 1 लेता हूं तो क्या आता है, 57। ओके, 57 है। अगर यहाँ पे लूंगा ना 2, तो ये 63 हो जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पेन नहीं होगी, मिनिमम नंबर यूज करने वाला है ना। क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ पेन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन मतलब एक्स को मल से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स का 1 रख दो, हो जाएगा। 57 पेन चाहिए उसको इस रेशियो में बांटने के लिए, सिंपल। तो यहां पे लिख देने का 57 पेन्स। ओके, यहां पे 2 नहीं रखने का, अगर 2 रखेगा तो थोड़ा मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पे क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स ना, तो यहाँ पे 1 रखने का, एक्स के यहाँ पे। अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 पेन्स रहेगी, है ना। 1 रखेंगे तो 57 पेन रहेगी, और ये रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है कि
यहाँ से ना, यहाँ से जो भी सम करेंगे ना, ये थोड़ा एक लेवल अप रहेगा रेशियो प्रपोर्शन का हल्का सा। यहाँ से ना आपकी जो सिली मिस्टेक होती थी ना प्रीवियस लेक्चर में या होगी, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए रेशो बी प्लस सी है 4:5, देन बी रेशो ए प्लस सी है 5:13। तो पूछा क्या है, बोला ए रेशो बी रेशो सी कितना है ना। तो यहाँ पे जो दिया है उसको पहले एज इट इज लिख दो। ये मतलब अपने को देखो, अपने को पूछा क्या है, ए रेशो बी रेशो सी चाहिए, बराबर। हाँ, देखो अपने को क्या दिया, ए रेशो बी प्लस सी के इसमें दिया है, जैसे कि देखो ऐसा दिया है ना अपने को। सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अपने को क्या दिया है, ए बी प्लस सी दिया है अपने को 4/5, देन बी ए प्लस सी दिया है 5/13। ओके, देखो रेशो का एक रूल भी है, ये है ना कि अगर आप तीनों रेशो को ऐड करोगे ना, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करोगे ना, तो एक ही नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए, अगर ये दो रेशो को ऐड करें ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको ऐड करें ना तो यहाँ पे 9 आता है, अगर इसको ऐड करें ना तो यहाँ पे आता है 18, है ना। तो ये एक तो नहीं है ना, मतलब देखो ए प्लस बी प्लस सी का रेशो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ना एक ही रहना चाहिए ना रेशो, ऐड करने के टाइम पे रेशो एक ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 18 है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 9 और 18 का। 9 और 18 का एलसीएम क्या रहता है, 18 होता है ना। 9 2 सा 18 और 18 1 सा 18, क्लियर। तो यहाँ पे क्या इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या 1, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस सी 4 2 सा 8 अपॉन 5 2 सा 10। ओके, और ये बी अपॉन ए प्लस सी, ये तो एज इट इज रखो, इसको अब ऐड करो, ये क्या होता है 18 होता है ना, और इसको ऐड करो तो ये क्या होता है 18। अब हो गया ना सेम, अब हो गया ना ए प्लस बी, यहाँ पे अगर ए प्लस बी को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे ऐड करो तो यहाँ पे 18 होगा। ओके, क्लियर, भी कुछ डाउट तो नहीं रहेगा ना। ओके, तो आगे क्या पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो क्या है वो बताओ। देखो यहाँ से ए का रेशियो तो मिल जाएगा, ए का रेशियो क्या है 8, एंड देन और यहाँ पे बी का रेशियो मिल जाएगा, बी का रेशियो क्या है 5। अब सी का रेशियो ढूंढना पड़ेगा ना हमें। अभी क्या करो कि हमें बी प्लस सी दिया है ना, तो बी प्लस सी में बी का रेशियो हमें तो पता है कि 5 है। ओके, तो 10 में से 5 निकाल दो, 10 में से 5 निकाल देंगे तो कितना आएगा 5। क्रॉस चेक करना यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ए प्लस सी 13 दिया है, ओके, ए की वैल्यू क्या है अपने पास 8 है ना, तो 13 में से 8 निकाल दो, क्या बचता है 5। तो आप ऐसा करो, यहाँ से सी निकाल, यहाँ से सी निकालो, आंसर एक ही आएगा। ओके, देखो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको यह एलसीएम मेथड नहीं समझा होगा ना कि एलसीएम का क्या इशू है क्या है, तो इसको भी एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और मेथड बता दो आपको ये सम सॉल्व करने का, मतलब ये पार्ट है, ये पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 4 + 5 9 होता है, यहाँ पे 5 + 13 18 होता है। बट रेशियो का रूल क्या है कि तीनों अगर रेशियो को ऐड करेंगे तो एक होना चाहिए, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 18 होता है, तो इसलिए हमने एलसीएम निकाला। किसका एलसीएम ऐसा रहा कि कमजोर है ये टाइम पे या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसमें क्या करो मालूम क्या, देखो उसमें क्या करो कि a प्लस बी प्लस सी लिखो अपॉन 4/9। ओके, ऐसा क्वेश्चन था ना अपने को, है ना। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा था 9, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा था 18 आ रहा था, बराबर। तो अगर आपको एलसीएम निकालने को नहीं समझ रहा है ना, तो आप क्या करो, सिंपल सा ट्रिक है, ये 9 से ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। बताता हूँ कैसे, देखो ये 4/5 लो और यहाँ पे इंटू कर दो 18 से दोनों तरफ, और ये यहाँ पे ले लो 5/13 और इसको इंटू कर दो 9 के साथ, है ना। ये 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये 18 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 14 + 18 करेंगे अगर, तो ये होता है कुछ 72, या देन अगर 15 × 18 करेंगे तो ये कितना होता है 15 × 18, 15 × 18 होता है 270, नहीं 15 × 18 नहीं 15 नहीं है 5, सॉरी 5 × 18 है, सॉरी मिस्टेक, 5 × 18 90 होता है, देन 5 × 9 होता है 45, देन 13 × 9 होता है 117। ओके, अगर इसको ऐड करेंगे ना, तो हमें फाइनल क्या मिलेगा 162 होगा है, और ये भी होगा 162। ओके, तो अभी देखो ये तो इसका था a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या था b प्लस a प्लस सी। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 72, देन b की वैल्यू निकाल लो 45, और c की वैल्यू निकालने के लिए
आपको पता है कि यहाँ पे 72 है, सॉरी बी तो यहाँ पे 45 है, 45 में सिर्फ 90 निकाल दो तो कितना बचता है 45। से आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल 117 है, ए और सी। अगर ए की वैल्यू आपको मालूम है 72 है, 72 में से 72 में से अगर 117 माइनस कर देंगे ना तो भी उतना ही आता है, कितना 45 आता है। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अभी देखो अपने को रेशो में क्या मिल गया, ए रेशो बी रेशो सी। यहाँ पे क्या मिला 72 रेशो 45 रेशो 45। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑप्टिमाइज होता है नहीं है 9 के टेबल में से 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो डिवाइड बाय 9 कर देने का इसको हर जगह पे से, तो क्या होगा 9, ये 9 हो गया, देन ये 5 हो गया, देन ये क्या हो गया 5 हो गया। तो देखो ये आंसर 9 8 जा, हाँ 9। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है। दो तरीका, या तो आपको एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके करो, या तो आपको एलसीएम वो टाइम पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको एक ट्रिक याद रखने की कि जो भी ऐड कर रहे हैं नंबर, ये 9 ये 18, ये 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन ये 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन सिंपल मैक्स। आपको तो फिर उसका पता है ये ए हो गया ये बी हो गया। अब यहाँ से सी निकालना है, ए प्लस सी। आपको पता है ए की वैल्यू, चलिए आपको पता है बी की वैल्यू क्या है 45, 90 में से 45 माइनस करो आपको सी मिल जाएगा। यहाँ से भी सी निकालने का सेम ट्रिक है, ए प्लस सी। ओके, आपको पता है ए की वैल्यू, ए की 117 में से ए की वैल्यू माइनस करो तो आपको मिल जाएगा सी की वैल्यू। ओके सॉर्टेड। अभी हम ऐसे और सम एक दो देखते हैं जिससे ये जो इसकी ग्रिप है रेशियो प्रोपोर्शन की और स्ट्रांग हो जाएगी। ओके ओके, अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है कि ₹2340 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सो दैट ए गेट 16 2/3% more than B and C together while B get 20% less than A and C together. Find a share of C. तो देखो नॉर्मल ना ये सम फ्रैक्शंस के ऊपर है। जैसे कि आपको कुछ बता देता हूँ पहले सम के पहले। तो देखो अगर आपको बोलेगा 20% तो उसका फ्रैक्शन कैसा निकालोगे आप, तो उसका फ्रैक्शन तो ऐसा निकलेगा ना 20 डिवाइडेड बाय 100, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/5। अगर वही आपको बोल दे 25 का फ्रैक्शन निकालो तो आप क्या करोगे 25 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो आपको आ जाएगा 1/4। ओके, फ्रैक्शन तो इसे निकालते ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। ये क्लियर हो गया ना, ये समझ गया ना आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह निकालते। ओके, तो अभी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अमाउंट है 2340 जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ए बी और सी के साथ। ओके, तो ये क्या बोल रहा है ए गेट 16/23% मोर देन बी एंड सी, है ना। तो ए को क्या हुआ, ए को क्या मिला है कि 16% ज्यादा मिला है बी और सी से। ओके, तो 16% पहले तो हम देखो जो 16% 2/3 है उसको बराबर फ्रैक्शन में ले लेते कि हमें पता है ना कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसा लेने का। अब भी हमने जस्ट देखे तो क्या करेंगे बोल के जो पहले दिया है ना 16/2/3%, इसको फ्रैक्शन में लेंगे। इसको फ्रैक्शन में लेना कैसा है कि 16 ये 16 3 जा 48 प्लस 2 ये हो जाएगा 48 प्लस 2 हो जाएगा 50/3 डिवाइड बाय 100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा देन 50 डिवाइडेड बाय 300। तो इसका कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 1/6। ओके, 16/23 का फ्रैक्शन 1/6 आएगा ऐसा कि 16 × 3 48 प्लस 2 50 देन 50 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 100। ओके, तो हमें फ्रैक्शन मिल गया प्रॉपर ये शेयर का 16% 2/3 का। ओके, देन इसने क्या बोला है कि ए को 16% ज्यादा मिला है बी और सी से वाइल बी गेट 20% लेस। बी को क्या है 20% लेस मिला है ना, तो उस 20% का भी जरा फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 20% फ्रैक्शन तो निकाल लेते तो क्या है 1/5। ओके, तो दोनों फ्रैक्शन में तो निकल गया है। ओके, तो अभी ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते क्या बोला है कि ए गेट 16% मोर देन बी एंड सी, है ना। तो देखो कैसा है ना कि अगर ये क्या है 20% है, ये पूरा 20% है, और ये क्या है देखो ये 100% है और 1% ये जो है ना 1 ये 1 क्या है 20% है ना। एक जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट का 100% हुआ और उसमें से एक पार्ट अगर 20% है तो ये 5 पार्ट 100% होगा। ओके, तो पहली कंडीशन में वही लिखा है कि अगर ए को ज्यादा मिलता है बी और सी से, ए को कितना ज्यादा मिल रहा है बी और सी से 16% ना। देखो
बी और सी से ए को कितना मिल रहा था मेरा 16/2/3%। तो इसका फ्रैक्शन क्या आता है 1/6। 1/6 पूरा 16% है, 100% है। तो बी सी को तो इतना मिल ही रहा है, बट ए को क्या मिल रहा है कि जितना बी और सी को मिल रहा है ना उससे 16/23% ज्यादा मिल रहा है। तो जितना बी सी को मिल रहा है उतना तो मिल ही रहा है, बट प्लस ये जो 1% है वो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना। जैसे कि देखो ये 5 क्या है पूरा 100% है, ओके। तो अगर जो 1 पीस है वो क्या है 20% है, तो सेम ये 6 क्या है 100% है पूरा। और 6 में से जो एक पार्ट है ना जो 1 है ऊपर वो क्या है 16 इंटू 2/3% है, ओके। तो बी और सी को तो क्या है ये 16 इंटू 2/3 तो मिला ही है पूरा 100%, बट ए को क्या मिला है जितना बी और सी को मिला है ना उसमें से एक पार्ट और ज्यादा, मतलब 6 तो ए को मिला है बी और सी के जितना, बट प्लस 1 मतलब ये 16 इंटू 2/3% है ना वो ज्यादा मिला है बी और सी को। समझा, क्लियर हुआ। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके। वापिस समझा तो चाहिए तो आपको कि देखो यहां पे क्या है कि 6 मतलब 100% होता है, 1 मतलब ये जो 1 पार्ट है वो क्या है 16 इंटू 2/3% है। तो सेम तो यहां पे क्या होगा बी और सी को तो उतना मिल ही रहा है, बट ए को क्या मिल रहा है 16.2/3% ज्यादा मिल रहा है। तो 6 100% सबको मिल ही रहा है, बट उसमें से ए को एक पार्ट ज्यादा मिल रहा है ना। एक पार्ट क्या है, एक पार्ट ये है ना, तो एक पार्ट ज्यादा मिल रहा है, तो ऐड कर दो क्या हो जाएगा 7/16। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है 13 होता है। अभी सेम है आगे बढ़ते, सेम क्या बोलता है बी गेट 20% लेस देन ए एंड सी, है ना। अब बी का कंपेरिजन ए और सी के साथ 20% लेस मिल रहा है उसको, बराबर किसके मुकाबले ए और सी के मुकाबले, है ना। तो देखो बी और सी 100% क्या है 5 है, तो ए और सी को तो 100% मिल रहा है, बट बी को क्या मिल रहा है ए और सी से 20% कम, मतलब ये 500 हो गया, 1 मतलब 20% हो गया। तो 100% तो इन लोगों को मिल रहा है, बट इन लोग में से 20% कम बी को मिल रहा है, मतलब 4 हो जाएगा ना। ये एक यूनिट 20% है, 5 यूनिट 100% है। बी और सी, बी को कितना कम मिल रहा है ए और सी से 20% कम, मतलब इन लोग को इतना तो मिल ही रहा है, बट इसमें से बी को एक यूनिट कम मिल रहा है, ओके। ये हो गया क्लियर। सेम इसको ऐड कर दो 9। पीछे हमने देखे थे कि ये रेशो 1 नहीं तो रेशो 1 करेंगे। मैं सिंपल ट्रिक लगाता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम नहीं करता हूँ। 13 को इससे मल्टीप्लाई देन 9 को इससे मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हो जाएगा 7/6 इंटू 9 एंड देन यहाँ पे मैं 4/5 करता हूँ इंटू 13 देन इंटू 13। इसको अगर यहाँ पे करते हैं अच्छे से, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63 होता है। ये होता है 63/54 एंड देन ये होता है 52/65। इसको अगर ऐड करेंगे ये होता है 117, इसको भी ऐड करेंगे ये होता है 117। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी a/b+c की थी। देन ये किसकी थी, ये थी b/a+c की थी, ओके। ये हो गया 117। अरे हमें क्या पूछा है कि c का शेयर क्या है पूछा है। अब एक ही तो यहाँ से निकल गया ना, ए का रेशो यहाँ से निकल गया। ए का क्या निकला 63 निकला भाई, और बी का क्या निकला, बी का 52 निकला, है ना। सॉरी ये ए का है और ये ए का रेशो है, देन ये बी का रेशो है। और सी का रेशो क्या निकला, सी का रेशो निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे b+c है, तो आपको आपके पास b की वैल्यू तो है, b की वैल्यू क्या है 52 में से 54 माइनस कर दो, क्या बचता है सी का शेयर क्या बचता है 2 बचता है। यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं a+c, ए का वैल्यू दिया 63, यहाँ पे 65 है, तो माइनस करो कितना बचता है 2। तो ए बी सी का तो मिल गया। अगर आपको पूछा है सी की शेयर, हमें देखो ये तो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता ना, तो आपको तो पता डायरेक्ट सी एक इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे वैल्यू निकालने का, रेशो ए की वैल्यू है सी की वैल्यू निकालने का। सी का शेयर पूछा है ना, तो 2 बाय पूरे को ऐड कर दो पूरे रेशो को, तो क्या होता है यहाँ पे 117 होता है इनटू आपके पास एक अमाउंट दी थी स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट। देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 आंसर, ओके क्लियर। ये थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी, आप ना वीडियो रिवाइंड करके ये पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से और समझ जाओ, क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं समझता है ना तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट आप थोड़ा रिवाइंड करके वापिस से समझ लो। ऐसे सम हम एक और लेंगे आपको समझने के लिए, ओके ओके। तो एक सम देखते हैं हम। तो ये सम क्या बोलता है, द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट बी गेट 12.5% मोर देन ए बट 25% लेस देन सी इफ द सम ऑफ शेयर of AC is
2850, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ए एंड सी। ओके, तो पहले तो ना अपन क्या करते हैं, जो ये फ्रैक्शन में दिया है ना, जो भी परसेंटेज में दिया है ना, जो भी वैल्यू, उसको हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा आगे काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो जो भी परसेंटेज में दिया है, क्या दिया है, 12.5%, इसको फ्रैक्शन में करना है ना हमें। इसको फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते, 125 हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये हो गया फ्रैक्शन। 1025 तो याद ही है, पीछे भी किए थे हमने, तो क्या आएगा 1/4। तो ये फ्रैक्शन पूरा निकल गया। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि बी गेट 12.5% मोर देन ए, है ना, ए और बी का कंपैरिजन है। तो क्या बोल रहा है कि बी को ज्यादा मिला है ए से 12.5 मतलब 800% है, मतलब ए को 8 तो मिला है, हाँ, ए को तो 8 पूरा मिला है, बट बी को क्या मिला है 8, तो बी को भी इतना मिला है, बट बी को ना 12.5% ज्यादा मिला है। तो देखो, ये होता है 100%, ये 1% क्या है 12.5%, तो वही बी को क्या 12.5% ज्यादा मिला है, मतलब 8 + 1, तो 8/9 हो गया बी। ओके, और आगे क्या बोला है, बट ए को 25% ज्यादा मिला है सी से, है ना, यही बोला है। बट 25% मतलब बी को 25% ज्यादा मिला है सी से। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या था, बी गेट 25% मोर देन ए, बी को 12.5% ज्यादा मिला ए के, लेकिन बी को ना 25% ज्यादा मिला है सी के भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी और सी का कंपैरिजन अभी है ना, बी और सी का कंपैरिजन है। 25% ज्यादा मतलब सी को 4 तो मिला है, सी को पूरा 100% तो मिला है, और 1% मतलब बी को भी उतना मिला जितना सी को मिला, बट बी को क्या है सेकंड स्टेटमेंट में 25% ज्यादा मिला एक्स्ट्रा। ये क्या है, ये 100% है, ये एक पार्ट मतलब 25% है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर, समझा। और हमें क्या दिया है उसके बाद, शेयर ऑफ ए एंड सी, और ए और सी का जो शेयर है टोटल में वो क्या है 2850 है ना, 2850 शेयर है। हमें क्या पूछा है कि डिफरेंस बताओ ए और सी के शेयर्स में, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा है बताता हूं आपको, ए बी इंटू बी सी लो, ये बी बी तो कैंसिल हो गई, अब खाली वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या रहेगी 8/9 इंटू 5/4, 4 1 जा 4 2 जा, ये हो जाएगी 10/9। तो ए और सी का तो रेशियो हमें मिल गया ना 10/9, ये आ गई ना ए और सी का। यहाँ पे ए और सी का यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10/9। क्लियर, 10/9 आ गया। अभी क्या है, ए और सी का निकालना, आपको तो पता है। अब यहाँ पे देखो रेशियो तो दी है ए का सी का, बताता हूँ। यहाँ पे देखो ए सी का तो रेशियो आपको दिया ही है ना 10/9, आपको तो निकालने आता है इंडिविजुअल, ए का अलग से सी का अलग से, और अमाउंट भी हमें दी है टोटल 2857। तो यहाँ पे निकालने का, जब ए का निकालने का तो यहाँ पे लिख दो। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किए थे, याद है, इंडिविजुअल रेशियो का वैल्यू निकालने का। यहाँ पे लिख दो 10x, यहाँ पे आएगा 19 इंटू 2850, देन इसको करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होगा 150, देन ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 19x था, सॉरी, हाँ, x कैंसल, देन ये हो जाएगा 1500। ए आ गया, ये सेम एज बी के लिए भी सेम। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर वाला, आपको आता होगा ये, तो इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसलिए अगर जिसको जानना है वो फर्स्ट लेक्चर में जाके इसके एकदम डिटेलिंग में वीडियो देख सकता है। तो ये 9/19 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2850, है ना, 2850, इसको डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा 150 सेम, और ये क्या पाएगा 1350। अब क्या पूछा है डिफरेंस ना, ए माइनस, सॉरी यहाँ सी था, मैंने बी लिख दिया, ए माइनस सी का डिफरेंस पूछा है, तो इसको इससे माइनस कर दो, 1500 माइनस 1350, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 150। सिंपल, खाली आपको ये चीज समझनी है अच्छे से कि बोला क्या है। यहाँ पे क्या बोला था कि ए को शेयर मिला है, बट बी को क्या मिला है 12.5%। 12.5 मतलब ए को तो 100% पूरा मिला है, बट बी को क्या मिला है 12.5% ज्यादा मिला है। मतलब 12.5 मतलब ये एक पार्ट होता है 12.5, ये होता है पूरा 100, तो 8 + 1 9, तो हो गया ये 9। सेम एज बी, बी को सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, वापिस से बी को 25% ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू सी। तो सी को 25% मतलब ये 100% है, सी को तो पूरा 100% मिला है, बट बी को जितना सी को मिला उतना तो मिला है, बट बी को 25% ज्यादा मिला है, 1 मतलब 25%। तो 4 + 1 5, तो ये थोड़ा चीज है
जो आपको एकदम ध्यान से समझनी, ये जो पार्ट है ये समझना है ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके।